लेकिन रुकना उनकी मर्जी पर है। तो आइए घुमा कर देखते हैं कि आप किसकी बात होती है। तो भाग्य चक्र के मुताबिक अब बात होगी कुंभ और मीन की ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वाले समझ लें कि मन परेशान रहेगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, और जब कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा तो गलती होती चली जाएगी। वैसे भी इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की नकारात्मकता को आपको हटाना ही पड़ेगा ताकि आप अपने फैसलों से जुड़ी गलतियों से बच सकें। क्या करना चाहिए समय में? अगर अपनी गलतियों से नुकसान हो जाए तो आप किसे दोषी ठहराएंगे? और इस समय तो वैसे भी हो सकता है कि लोगों ने आपसे किनारा कर रखा हो, इसलिए अपने अंदर ही बदलाव लाने होंगे और अपनी ही स्थिति को सुधारने की कोशिश आपको करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा बड़ा फैसला ना करें जो आगे चलकर आपको हैरान या परेशान करता चला जाए, इसलिए थोड़ा सा रुक जाएं। जिंदगी में कुछ करने के बजाय कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो गलती नहीं करनी है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर नुकसान उसी सिक्के का दूसरा पहलू है और आपको दोनों ही चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अपनी समृद्धि को बनाए रखने के लिए भी सही फैसले तो लेने ही पड़ेंगे। हर छोटी बात में कोई ना कोई रुकावट हो सकती है। रिश्तों को लेकर भी बहुत सारी मुश्किलें हैं जो धीरे धीरे ही संभल रही हैं। कम से कम घर परिवार में आपके अपने अब आपकी बात को समझना शुरू कर देंगे, और ये भी बहुत बड़ी बात है। मीन राशि वाले ही समझें कि आपके प्रदर्शन में इजाफा होगा तो आपका धन लाभ भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसी प्रदर्शन से लाभदायक परिस्थितियां पैदा होंगी। कुछ नया सीखने का और कुछ नया करने का मौका भी आपको मिलता चला जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? धन आगमन बना हुआ है और पैसे की स्थिति संभली हुई है। ये और बात है कि आपके खर्चे भी साथ ही साथ बरकरार हैं और अपनी आर्थिक स्थिति से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। क्या न करें इस समय में? अपनी बचत को बनाने और बढ़ाने की दिशा में आप अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से भी आपके फैसले गलत हो सकते हैं। वैसे भी इस समय पैसे का नुकसान कर लेना या पैसे को बर्बाद करते चले जाना ठीक नहीं होगा। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता आपकी प्राथमिकता बना हुआ है। आपको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ तक कि आपके अपनों का समर्थन भी हर तरह से आपको प्राप्त है। कामकाज में तरक्की का योग है जिसका पूरा फायदा उठा लेना चाहिए, पर इस बात को समझ लें कि आने वाले समय में आपकी चुनौतियां बढ़ रही हैं। हो सकता है आपके बॉस आपसे बहुत ज़्यादा खुश ना हो, इसलिए अपनी मेहनत को अभी से बढ़ा लें ताकि आपकी ओर से कोई कमी ना रहे। आगे बढ़ते हैं और अब एक बार फिर से चलते हैं अपने भाग्य चक्र साहब की शरण में और उन्हें घुमाते हैं और देखते हैं कि वो किस राशि पर जाकर रुकते हैं। लेकिन आप सबको हमारे साथ इसलिए रुके रहना है क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण भी खुलना बाकी है और आप में से किसी एक राशि को बहुत सटीक जानकारियां भी देंगे ज्योतिष गुरु। तो सबसे पहले भाग्य चक्र एक बार फिर से घूमेगा और बताएगा कि अब किसकी बात करना बाकी रह गया है। तो भाग्य चक्र जाकर रुका है मेष और वृषभ आप पर। तो आइए ज्योतिष गुरु के पास चलते हैं और देखते हैं कि आपके लिए प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते करियर कारोबार हर लिहाज से ये दिन कैसा रहेगा, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तो ज्योतिष गुरु आज के दिन के इशारे क्या हैं? मेष राशि वाले ही समझ लें कि जिंदगी में सुख पाने के लिए कोशिश की जाए तो सुख का आभास तो होता ही है, पर वास्तव में भी सुख मिलता है। और ऐसा ही अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है जो आपकी जिंदगी को सुख और सुकून से भर दे। हालात हमेशा अनुकूल नहीं होते, पर उन्हें अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न तो करने ही पड़ते हैं। इसी वजह से ये समय आपकी मेहनत का अच्छा फल दे रहा है। क्या करना चाहिए समय में? मन में सुकून होगा तो कामकाज की स्थिति पे भी अच्छा असर पड़ेगा और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई होती है। जब काम में बढ़ोतरी हो तो और ज़्यादा प्रेरणा जगती है कि उसे और बेहतर किया जाए, और यही अच्छाई जिंदगी में भी आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। क्या न करें इस समय में? आर्थिक स्थिति ठीक है
क्योंकि काम से लाभ बना हुआ है। पर पैसे से जुड़े फैसले ठीक नहीं हैं, क्योंकि अपनी प्राथमिकताओं को सुधारना होगा ताकि आपकी समृद्धि पर किसी भी तरह का बुरा असर बिल्कुल ना पड़ता चला जाए। किसी भी तरह के तकरार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई ना कोई बहस भी आग में घी डालने के बराबर होती है, जिससे बात बिगड़ती है। पर हर छोटी बात को झगड़े में परिवर्तित करते चले जाना इस समय आपके लिए ठीक नहीं है। खर्चे बढ़े हुए हैं और बार बार उभरते चले जा रहे हैं। इसका बुरा असर ये हो रहा है कि जिंदगी की बहुत सारी चीज़ों पर बुरा असर ही पड़ रहा है। नुकसान की वजह से आपकी चुनौतियां बढ़ सकती हैं और इसी चीज़ को संभाल लेने की भी ज़रूरत है। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि अपनी मेहनत को बढ़ाया जाए तो तकदीर भी साथ देती है, क्योंकि मेहनत से ही इंसान अपनी तकदीर लिखता है और बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर पाता है। आपको भी इसी प्रेरणा के साथ अपनी मेहनत को बनाए रखना है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने बड़े बुजुर्गों से ऐसा तालमेल बनाएं कि आपको उनका आशीर्वाद मिलता चला जाए। जिंदगी की सही राह बनाने के लिए भी सही मार्गदर्शन की ही जरूरत पड़ती है, और बड़े बुजुर्गों से बेहतर कोई मार्गदर्शन दे पाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या ना करें इस समय में? अपने काम और कारोबार से जुड़ी जिम्मेदारियों को तकदीर के भरोसे न छोड़ते चले जाएं। और दूसरी अहम बात यह है जी कि अपने काम और कारोबार में ऐसी अस्थिरता न बनाएं जिसका बुरा असर जिंदगी की बाकी चीज़ों पर पड़े। वैसे भी इस समय किसी भी तरह की अनुशासनहीनता ठीक नहीं है, क्योंकि उसका बुरा असर भी आपकी सेहत पर पड़ सकता है। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते के प्रति आप जागरूक हैं और अपना सारा समर्पण आपने उसी दिशा में लगा रखा है। इस वजह से वो रिश्ता संभला हुआ है, पर इसका बुरा असर यह हो सकता है कि घर परिवार में कोई ना कोई बहस छिड़ी रहे और उसे भी संभाल लेने की जरूरत है। आप मेहनती हैं और यह समय आपसे मेहनत करवा रहा है, पर उस मेहनत का अच्छा असर जिंदगी की बहुत सारी चीज़ों पर पड़ेगा। आपका प्रदर्शन बेहतर होगा, आपके कामकाज में सुधार होगा और आपकी समृद्धि भी बढ़ती चली जाएगी।